हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी हिंदी क्लास 3 वीणा के इकाई 1 हमारा पर्यावरण के पाठ 1 सीखो, जो कि एक कविता है कि शब्दार्थ और व्याख्या को समझने वाले हैं। इस कविता को लिखा है श्री नाथ सिंह जी ने और कविता के माध्यम से कवि ये समझाना चाहता है कि हमारी पृथ्वी पर तरह तरह की जीवित अजीवित चीज़ें हैं जिनसे हम निरंतर कुछ न कुछ सीख सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे फूलों से हंसना सीखो और भंवरों से गाना, झुकी हुई डालियों से अपना सिर झुकाना सीखो, सूरज से जागना और जगाना सीखो तो जलधारा से अपने पथ पर अपने रास्ते पर आगे बढ़ना सीखो। चलिए कविता को शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यहाँ पर नित का अर्थ है प्रतिदिन या रोज। भंवरा एक तरह का कीट होता है। यहाँ पर देखिए ये बने हुए हैं। ये फूल पर मंडरा करके उसका रस चूसता है और एक तरह की ध्वनि निकालता है जिसे गुनगुनाना कहते हैं। तरु का अर्थ होता है पेड़ और शीश का अर्थ होता है सिर। कवि कहता है कि जिस तरह से फूल खिलते हैं और आप उन्हें देखें तो लगता है जैसे वो मुस्कुरा रहे हों, हंस रहे हों, मन को आनंद मिलता है। उसी तरह से फूलों को देखकर प्रतिदिन आप हंसना सीखिए और भंवरे जो फूलों पर मंडराते हैं उसका रस चूसते हैं और गुनगुनाते हैं, उन्हीं की तरह आप भी गुनगुनाना सीखिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। आपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे। यहाँ पर ये पेड़ बना हुआ है, देखिए इसकी सारी टहनियाँ नीचे की ओर झुकी हुई हैं। सभी पेड़ों की टहनियाँ हमेशा नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं। कवि का मानना है कि पेड़ों को देखकर, उनकी झुकी हुई डालियों को देख करके आप अपना सिर झुकाना सीखिए, अपने शिक्षक के सामने और अपने बड़ों के सामने। कवि आगे कहता है सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। यहाँ पर भाव का अर्थ है ख्याल या अपने मन में कोई विचार लाना। आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है और आपके शरीर को छू करके निकल जाती है तो आपके मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं, बहुत अच्छी अनुभूति होती है। उसी तरह से कवि कह रहा है कि हवा के झोंकों से किसी दूसरे के लिए अच्छे भाव अपने मन में लाइए। दूध और दही से सीखो मिलना और मिलाना। अगर दूध और दही को मिला दिया जाए तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह से कवि कह रहा है कि आप इस तरह से लोगों से मिलना मिलाना सीखें जिस तरह से दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं। कवि आगे लिखता है सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। यहाँ पर लता का अर्थ है बेल। आपने बहुत सारी बेल देखी होंगी, जैसे कई तरह की सब्जियों की बेल होती है, लौकी, तुरई, जिसे इंग्लिश में क्लाइंबर कहते हैं। कवि कहता है कि सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जिस तरह से सूरज अपने सही टाइम पर उगाता है, जगता है और सबको जगाता है, ठीक उसी तरह से सूरज से आप जगना और जगाना सीखिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ जब एक दूसरे के पास होते हैं तो लता पेड़ पर चारों ओर चिपक करके आगे बढ़ जाती है और फूल और फल देती है। कवि कह रहा है कि लता और पेड़ की तरह आपस में गले मिलना सीखो, सबको गले लगाओ। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक का अर्थ आप सभी जानते हैं, इसे दिया या चिराग बोलते हैं। पृथ्वी का अर्थ होता है धरती या जमीन और प्राणी का अर्थ होता है जीव जंतु। कवि कहता है दीपक जिस तरह से जल करके अपने चारों ओर के अंधकार को खत्म कर देता है, ठीक उसी तरह से दीपक से आप भी रोशनी फैलाना सीखिए, अंधेरों को खत्म करना सीखिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी पर तरह तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु हैं और पृथ्वी से ही उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं और पृथ्वी इसके बदले में कुछ भी नहीं लेती है। ठीक इसी तरह से पृथ्वी से आप सभी तरह के जीव जंतुओं की सेवा करना सीखिए। कविता की अंतिम कड़ी है जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा का अर्थ है बहता हुआ पानी, पथ का अर्थ है रास्ता और हरदम का अर्थ है हमेशा या सदा। कवि कहता है कि जिस तरह से जलधारा या पानी की जो धारा होती है हमेशा आगे की ओर इस तरह से बढ़ती है, कभी पीछे की ओर नहीं जाती है, उसी तरह से आप अपने जीवन में रास्ते पे आगे बढ़ना सीखिए। और जब किसी चीज़ से धुआं निकलता है इस तरह से तो हमेशा आगे की ओर, ऊपर की ओर जाता है, कभी नीचे की ओर नहीं जाता।
कवि कहता है कि धुएं से आप हमेशा सीखें कि ऊपर की ओर जाएं, मेहनत करें और अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।